माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से और शानदार से मछली के पकोड़े। तो दोस्तों सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार से मछली के पकोड़े तैयार कीजिएगा और सर्दियों का जो मज़ा है वो मछली के संग दुबाला कीजिएगा। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त तरीके से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो मैंने बहुत ही प्यार से आप सबके लिए तैयार की है, इसलिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मजा आएगा। तो यूं ही अपने प्यार का सिलसिला जारी रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे फ़िश के पकोड़े। तो फ़िश के शानदार से पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़िश को मसाला लगा के तो इसको मैरिनेट कर देंगे। तो ये मेरे पास 1 किलो के करीब फ़िश है जिसको मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले नमक और अजवाइन लगा के फ्रीज़ कर दिया था। अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारी जो मछली है वो धुल चुकी है, पानी हमने इसका ड्रेन कर दिया है। तो ये हम मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे। तो दोस्तों फ़िश पकौड़ा फ्राई करने के लिए जो मछली के पीस हैं उनका साइज़ आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इस हिसाब से इसके जो पीस हैं वो किए हैं। तो दोस्तों फ़िश के पकौड़ों का यही आइडियल साइज़ होता है। तो अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास देसी लहसुन का पेस्ट है, ये हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। एक अदद अंडा शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच ही मेरे पास है खुश्क ज़ीरा पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल कर देंगे। तो दोस्तों जितने भी स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, ये शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेमन का रस शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हम ये शामिल करेंगे। और ये मेरे पास खुश्क धनिया है 1 टीस्पून, इसको हम हथेली की मदद से मैश करके तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे एंड में हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके तो फिर चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जो बेसन है वो इसके अंदर और शामिल कर देंगे। तो अब हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। बेसन थोड़ा सा कम है तो बेसन इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से मछली के ऊपर हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। तो अब हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों
2 से 3 घंटे के बाद। मछली को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम मछली के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। मछली के पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर 1.5 से 2 किलो कुकिंग ऑयल शामिल किया हुआ है। तो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके मछली के पकोड़े ऑयल के अंदर डाल देंगे। एहतियात के साथ दोस्तों डालिएगा, ऑयल गर्म होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने एक एक करके मछली के पकोड़े कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको चम्मच की मदद से हिला देंगे और आंच हम इसकी नॉर्मल कर देंगे और फिर नॉर्मल आंच पे हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच हमने मीडियम से लो वाली आंच कर देनी है और नॉर्मल आंच पे हम फिर इसको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम पकौड़ों को आहिस्ता से चम्मच की मदद से हिला देंगे, इस तरीके से एहतियात के साथ। तो आंच हमने इसकी नॉर्मल कर दी है। अब नॉर्मल आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया। अब हमने चम्मच की मदद से इसको हिला दिया है। अब नॉर्मल आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सारे पकौड़ों को एक दफ़ा दबा दूंगा, जितने भी मछली के पीस हमने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मछली को फ्राई होते हुए तकरीबन टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितने मज़ेदार से हमारे मछली के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इसका कलर देखें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी मछली के पीस भी फ्राई कर लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म मछली के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको मछली के पकोड़े बनाना सिखाए हैं। सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।